प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक और नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। ये सिर्फ भावनाओं का संदेश नहीं है, ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई है। बहुत से लोग आज भी अपने पापों का बोझ उठाए हुए जी रहे हैं। वे चर्च जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि शैतान बार बार उन्हें उनके अतीत की याद दिलाता। वो कहता है कि तू योग्य नहीं, तू पाप में गिर चुका है, परमेश्वर तुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? मैं उसके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। इब्रानियों की किताब उसका 8 अध्याय और 12 पद में इस बात को लिखा गया है। ये कितनी बड़ी बात है, जिस पाप को इंसान बार बार याद करता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं उसे याद नहीं रखूंगा। लेकिन यहां एक बात को सही समझना बहुत जरूरी है। बाइबल ये नहीं सिखाती कि इंसान अपने अच्छे कामों से उद्धार पा सकता है। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा मिलता है। हम सब पापी हैं। हम अपने प्रयासों से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियोस का 3 अध्याय 3 पद इस बात को कहता है। 3:23। पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु, परमेश्वर से अलगाव, आत्मिक विनाश। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, इतना प्रेम कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास लाए नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, फिर भी उन्होंने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए। क्रूस पर उन्होंने वह दंड सहा जो हमें मिलना चाहिए था। और जब यीशु ने कहा कि पूरा हुआ, तो उसका अर्थ था कि उद्धार का कार्य पूरा हुआ। पाप की कीमत चुका दी गई है। अब मनुष्य अपने कामों से नहीं बल्कि विश्वास से धर्मी ठहराया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो सलीब पर एक बड़ी कीमत अदा की है, उसके उस बड़े बलिदान के द्वारा हम धर्मी गिने जाते हैं। अब मनुष्य अपने कामों से नहीं बल्कि विश्वास से धर्मी ठहराया जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, यहां हमें संतुलन समझना होगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान बिल्कुल संपूर्ण है और पर्याप्त है, लेकिन बाइबल ये भी सिखाती है कि सच्चा विश्वास मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाता है। अगर कोई कहे मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, लेकिन उसका जीवन लगातार पाप में ही चलता रहे, तो उसे अपने हृदय को जांचने की आवश्यकता है। क्योंकि सच्चा उद्धार केवल होठों की बातों से नहीं, वो जीवन का परिवर्तन है। हमारे जीवन में जब लोग परिवर्तन देखते हैं, तब वो सच्चा उद्धार है।
बाइबिल कहती है कुरिन्थियंस में 5 अध्याय 17 पद में, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि विश्वासी कभी गलती नहीं करेगा, लेकिन उसका हृदय बदल जाता है। वो पाप से प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर के निकट चलना चाहता है। आज कई लोग या तो केवल डर में जीते हैं या फिर अनुग्रह का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अब तो सब माफ हो गया, जैसे चाहो वैसे जी लो। लेकिन नहीं साथियों, सच्चा अनुग्रह हमें पाप में रहने की अनुमति नहीं देता, बल्कि पाप से बाहर निकलने की शक्ति देता है। क्रूस केवल क्षमा नहीं देता, क्रूस नया जीवन भी देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आज भी मैं और आप दोष में जी रहे हैं, अगर अतीत मुझे और आपको सताता है, तो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखिए। शैतान तो कहेगा कि तू दोषी है, लेकिन क्रूस कहता है कि कीमत चुका दी गई है। शैतान कहेगा कि कोई आशा नहीं तेरे लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी ना निकालूंगा। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो जो हमारे पापों की दस्तावेज है वो उसको क्रूस पर ठोक देता है, और हमारी पाप की गठरी को जितना पूरब से पश्चिम दूर है उतना दूर वो फेंक देता है। आज मुझे और आपको निर्णय लेना है, क्या मैं और आप अपने प्रयासों पर भरोसा करेंगे या प्रभु यीशु मसीह के पूरे किए गए कार्य पर? उद्धार चर्च की मेंबरशिप से नहीं मिलता है, धार्मिक रीति रिवाजों से नहीं मिलता है, दान और पुण्य से नहीं मिलता है। उद्धार केवल बाइबल के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह में ही मिलता है। सच्चे पश्चाताप और विश्वास से मिलता है। और जब कोई सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो परमेश्वर उसे क्षमा करते हैं, नया जीवन देते हैं और अपनी संतान बना लेते हैं। तो आज अगर आपका दिल भारी है, अगर आप टूट चुके हैं, अगर आप पापों के बोझ से दबे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। क्रूस आज भी पर्याप्त है। प्रभु यीशु मसीह आज भी मुझे और आपको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी सामर्थ्य है और परमेश्वर का अनुग्रह आज भी उपलब्ध है। आज विश्वास के साथ हमें प्रभु के निकट आने की जरूरत है। अपने पापों का अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है और प्रभु से सामर्थ मांगनी है कि उन्हें हमें दोहराना नहीं है। अब मैं दोष में नहीं पर अनुग्रह में जीऊंगा। आमीन और फिर से आमीन। यदि आपको प्रभु के वचन ने छुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में आमीन लिख सकते हैं। शुक्रिया।